मंदिर में एक भिखारी बैठा करता था, वयोवृद्ध भिखारी। उसके शरीर पर कोढ़ हो गया था। क्या हो गया था? कोढ़। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति आता था, बहुत लंबी गाड़ी लेकर के। तो जब वो एक दिन आया तो वो बाबा से कहता है कि बाबा, तुम इतना दुख पा रहे हो, इतना कष्ट पा रहे हो, तुम भगवान से कभी प्रार्थना क्यों नहीं करते हो कि तुम्हें उठा लें? तो उन्होंने कहा कि भैया, तुझे क्या लगता है कि मैं कभी प्रार्थना नहीं करता हूं अपने मरने की? मैं रोज प्रार्थना करता हूं अपने मरने की भैया, लेकिन मुझे वो उठा ही नहीं रहा, मैं करूं क्या? वो मुझे अभी जिलाना चाहता है, मुझे और जिंदा रखना चाहता है। बोले तुम जैसे लोगों के लिए। क्या बोले? बोले मैं प्रार्थना तो रोज करता हूं कि अब मैं बहुत दुखी हूं, मुझे उठा लो, लेकिन मुझे अभी वो जिंदा रखना चाहता है, तुम जैसे लोगों के लिए। बोले मुझ जैसे लोगों के लिए मतलब? ध्यान से सुनिएगा, जो देहरी नहीं चढ़ते भगवान की, बहुत सावधानी से सुनिएगा। बोले बाबा, मुझ जैसे लोगों के लिए कुछ समझ नहीं आया मुझे। बोले बेटा, एक नगर में बहुत बड़े व्यक्ति थे, एक नाम लिया राजा का। बोले तुम उन्हें जानते हो? बोले हाँ, मैंने उनका नाम तो सुना है, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन अभी 10-20 साल से कुछ उनका पता नहीं चल रहा, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले उनसे तुम मिलना चाहोगे? बोले उनसे कौन नहीं मिलना चाहेगा बाबा, मिलाओ। तो जो वयोवृद्ध कोढ़ वाले मंदिर के देहरी पर बैठते थे, वो कहते थे वही मैं व्यक्ति हूं। क्या? वही मैं व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे डर है कि जहां आज मैं हूं वहां कहीं कल तुम ना आ जाना। जब तक मुझे भगवान ने धन दिया, रूप दिया, बड़ा सुंदर था मैं अपनी जवानी में, तब तक मैं मंदिर के देहरी नहीं चढ़ा। जीवन भर हाय पैसा यही करता रहा। लेकिन जब मेरे पाप इकट्ठे होकर के बुढ़ापे में मुझे सजा देना प्रारंभ किए, तो भैया आज मैं मंदिर के देहरी पर बैठा हूं और आज मैं मौत रोज मांगता हूं, लेकिन मौत भी मुझे स्वीकार नहीं करती। इससे बड़ी और दुर्गति क्या होगी भैया? अगर जवानी तुमने बहुत अच्छी से गुजारी तो याद रखना, बुढ़ापे में तुमको किसी का साथ नहीं लेना पड़ेगा। हंसते हंसते इतने सच्चे बालक होंगे। देखो, जो एक समय पे आकर के भक्ति करे तो पुण्य मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा पुण्यात्मा नहीं मिलता। लेकिन जिसको भगवान ने फूल जैसी जवानी दी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत जिसके अच्छे गुण हो, सत्संग हो, जब वो जवानी से सत्संग करता है तो उसके जीवन में आने वाले उसके बच्चे, उसके जीवन की हर एक मोड़, सारे भैया पॉजिटिव रहते हैं। सब कुछ आनंदित होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो उसे दुखी कर जाए। तो हमारा एक निवेदन बार बार माताओं से भी रहता है कि जब बालक छोटे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे, यूथ हैं भैया, ऐसा लगता है कि कोई सुंदरता की खान भगवान ने बनाया है, लेकिन जब वो हमारे वृंदावन में भैया दोनों पति पत्नी, छोटे से उनके बालक, ऐसे लगता है बिल्कुल फूल के वो आ गए, पुष्प के कोई पंखुड़ियां हैं। ऐसे बालकों के संग में जब परिक्रमा करते हैं वो लोग, लगाते हैं, तो देख करके भैया ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी में साक्षात वही द्वापर सतयुग त्रेता आ गया है, जैसे उस समय हुआ करता था। आजकल यूथ यंगस्टर्स बदल रहा है, भक्ति का प्रभाव आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक बात हमारी लिख लेना, योगी यति मुनि लो देखे और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहां से लौटा दारा। और आपके पास जो श्वास है ना, ये चाबी है, जितनी चाबी भगवान ने भरी है उतने दिन ही तुम यहां पर जी पाओगे। एक चेतावनी भाव बड़ा बढ़िया है, एक कड़ी उसकी जरा सुनिएगा। योगी यति मुनि लो देखे और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहां से लौटा दारा और सिकंदर। भैया ये जीवन कैसा है? बोले जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। सुन लेना जरा, जब कोई चला जाता है ना, बड़े फूट फूट के रोते हैं। अरे तुम उस दिन रोया करो जब तुम्हारे जीवन से भजन चला जाए। अरे जितनी श्वासें मिली हैं पूरी हो गई,
भैया व्यक्ति जब धन ज्यादा खर्च हो जाए ना तो 3 दिन सोता नहीं है, इतना धन खर्च हो गया। लेकिन जो अनमोल धन है, हमारी श्वास, ये कितनी खर्च हो रही है, कभी तुमको चिंता हुई क्या? कितनी श्वास, जब बर्थडे आता है ओ भैया नाच नाच के हैप्पी बर्थडे करते हैं। अरे तुमको रोना चाहिए, आज तुम्हारी जिंदगी के 20 वर्ष चले गए। क्या तुम 40 वर्ष के लिए ही शायद आए हो, तो 20 ही तो बचे।